आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्रैश कोर्स में इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन टॉपिक हम लोगों का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कम से कम आपको मानकर चलिए कि 100 नंबर के मैथमेटिक्स में 20 से 25 नंबर के बीच जो है आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। उतने मार्क्स का क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का, जिसमें इंटीग्रेशन को हम लोग 2 पार्ट में बांट कर स्टडी करेंगे। एक हम लोग का डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा और एक जो है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आइए आज लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कुछ फार्मूला के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। हम लोग का टॉपिक होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। ये लेक्चर नंबर 1। अब इसमें देखिए हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स तैयार करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकन घंटी है उसे भी प्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ये इस टॉपिक पे हम लोग जो है कम से कम 3 या 4 लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन को 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थोड़े से टॉपिक ये लंबा होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग फार्मूला पहले समझेंगे। अब ये देखिए आपका एक्चुअली क्रैश कोर्स है ना। क्रैश कोर्स में ये नहीं कहा जाएगा कि इंटीग्रेशन की डिफिनेशंस क्या है, ठीक है। आप आर्बिट्री कांस्टेंट लास्ट में लगाते हैं, आप जनरली पढ़ चुके होंगे और हम लोग ये मान चल चुके हैं कि इसको रिवीजन तौर पे कैसे करना है। तो ऊपर की बात केवल फार्मूला तौर से इसको स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ये देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट कोई c लगा दीजिए, k लगा दीजिए, लैम्डा कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सेकेंड ये कहेंगे, देखिए ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसी पे आ गया, डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री पे आ गया। मैक्सिमम लोगों को जहाँ पे डर लगती है मैं वहाँ से वर्क कर रहा हूँ। साइन एक्स प्लस सी अलजेब्रिक में नोट करूँगा, लास्ट में कर दूंगा वो भी। ये हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएशन होता है उसके रिवर्स पोर्शन को यहाँ पे लिया जाता है, यानी जो डिफरेंशिएशन होता है जितना कम। जैसे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो गया। ऐसे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। माइनस कॉट एक्स प्लस सी ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से आप पूरे वीडियो को पॉज करके अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। इस पर शॉर्ट नोट कैसे आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ होगा। फिफ्थ ये कहेंगे सेक एक्स इंटू tan x dx इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। नेक्स्ट ये कहेंगे cosec x इंटू cot x dx माइनस cosec x प्लस सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट हमारा 7 है ना। ये ट्रिगोनोमेट्री काफी इतना हो गया, ठीक है। अब इंटीग्रेट ऑफ x टू द पावर n के लिए कंप्लीट कीजिए। ये याद रखना है x टू द पावर n प्लस 1 बाई में n प्लस 1 प्लस सी, वेयर n इज नॉट इक्वल माइनस 1। n की वैल्यू माइनस 1 नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहेंगे 8 में 1 का आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए तो x प्लस सी बोल देंगे। वो 1 मीन्स dx आपको क्वेश्चन में जाएगा। और ये आपको k इंटू कोई भी कांस्टेंट का पूछा जाए तो कांस्टेंट इंटू x प्लस सी कर देंगे, ठीक है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट फार्मूला आपको 10 नंबर ये कहेंगे 1 बाई एक्स डी एक्स जो होगा हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट ये 11 इंटू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन याद रखनी है, e टू दी पावर x
प्लस सी। नेक्स्ट हम कहेंगे ए टू दी पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए टू दी पावर एक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स ये लिखेंगे आप ए टू दी पावर एक्स बाई में लॉग ए प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट 13 करते हैं, ठीक है। 13 में ये हम कहें यहाँ से जनरली, चलिए आपको मैं ये सब भी लिख देता हूँ, हो जाएगा हमारे पास 10x का, मैंने ये नहीं लिखा था, तो लॉग मॉडुलस सेक एक्स प्लस सी, इतना याद रखिए। जो याद रखने वाला क्वेश्चन है मैं वो नोट कर रहा हूँ ना, ये कॉड एक्स डी एक्स लॉग मॉडुलस साइन एक्स प्लस सी, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला तौर पे इतना काफ़ी हो गया आपका, ठीक है। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी है उसको भी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ये हम लोग जो है प्रॉपर्टीज, यानी इसकी जो है कुछ अपने गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम ये कहेंगे लेट हमारी कोई फंक्शन है एफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन है जी एक्स प्लस सी। देन अभी ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी, देन इंटीग्रेशन एफ के एक्स आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे जी के एक्स बाई में के प्लस सी, ठीक है। इसके कहने का मीनिंग हो गया कि x में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन लगा है तो आप इंटीग्रेशन करते समय उसका डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और मैं इसी बात को मैं लिख रहा हूँ और इंटीग्रेट ऑफ एफ एक्स बाई के, कोई कांस्टेंट डिवाइड में है तो फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि मैं एंटी वर्क कर रहा हूँ, एंटी वर्क करने का मतलब हो गया कि मल्टीप्लिकेशन का उल्टा हो जाएगा डिवीजन और डिवीजन का उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना है। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, इस तरीके से आपके पास होता है तो आप नोट डाउन करिएगा, ये सेपरेटली करके, है ना, इसको सेपरेट फॉर्म बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स प्लस माइनस जी। इसी तरह और भी टर्म रहेंगे तो आप अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ये कहें इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन के टाइम उस कांस्टेंट को हम बाहर रख सकते हैं, फंक्शन से क्या कर सकते हैं, बाहर रख सकते हैं। बस इतना आपका काफ़ी है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका इतना ही सब क्वेश्चन हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, सिंपली क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन ये हो गया हमारा कि cos 2x dx इक्वल टू व्हाट। सोल्यूशन क्या करेंगे, ये आपके पास cos 2x dx है, मुझे पता है कि cos का इंटीग्रेशन होता है कितना है, तो cos के इंटीग्रेशन आपकी फॉर्मूला याद रखना है कि cos का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 2x, जो अभी मैंने बताया आपको ना। और x में देखिए किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो उससे आप डिवाइड लगा दीजिए प्लस सी, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करें। ये आपके पास sec x प्लस tan x इस तरीके से हो जाए। अब कैसे मुझे करना है वर्क, तो वर्क यहाँ से ये करना है कि देखिए ये आप i से डिनोट कर सकते हैं इंटीग्रेशन को। अब देखिए इसको मैं फाइनली इसका मल्टीप्लिकेशन करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा sec स्क्वायर प्लस sec x इंटू tan x dx। sec स्क्वायर अब देखिए अलग अलग कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन प्लस sec x इंटू tan x इंटीग्रेशन। ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर का, ये आएगा tan, और इसका क्या हो जाएगा sec x प्लस c। ये सिंपल दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आपका कैलकुलेशन जो है वो नीचे का क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, चलिए
मैं थोड़ा सा करता हूँ। ये क्वेश्चन आपके पास ये है, लेकिन मैं ऊपर सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसका सॉल्यूशन i इक्वल टू, आप इसका मल्टीप्लीकेशन करके लिखो तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस अलग अलग लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन करते हैं, सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टेन एक्स हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगा, सेक एक्स प्लस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग बेसिक लगाते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x प्लस 3 dx, ठीक है। समझते हैं इसको। देखिए i इक्वल टू e टू द पावर 2x प्लस 3 dx है। e के पावर x का सिर्फ इंटीग्रेशन सोचिए, इसमें e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर ये होगा। अब उसके बाद देखिए x में किसी कांस्टेंट का मल्टीपल लगा है तो उसे डिवाइड कर देंगे प्लस से, यदि डिवाइड लगा रहेगा तो मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। यही ठीक है। यहाँ पे आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये इंटीग्रेट ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इक्वल टू 1। अब यहाँ से सॉल्यूशन समझते हैं। i इक्वल टू, देखिए ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब वर्क क्या करना है इसको, तो वर्क ये करना है कि आप पूरी ब्रैकेट में जो लिखा है इसको x समझ लीजिए। इसको क्या समझ लीजिए, x, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x के पावर n वाले फॉर्मूला पे करेंगे तो x के पावर n का फॉर्मूला है कि जो पावर दिया है उसमें 1 ऐड कर दीजिए, और जितना पावर लगाएंगे यहाँ पे यानी ऐड करके वही पावर से डिवाइड करना है, जितना यहाँ पे पावर बनेगा उसी से डिवाइड करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक वर्क इसमें दिख रहा है, x में किसी कांस्टेंट का मल्टीपल लगा है तो उससे हमको डिवाइड में रखना है, यानी उससे हमको यहाँ पे रखना है प्लस c। अब फाइनली ये कैलकुलेशन देखें, 2x माइनस 1 का होल पावर 3 बाई 2 प्लस 1 3 टू जा कितना हो जाएगा 6 प्लस c, ठीक है। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एक और करते हैं वैसे, उसके बाद आते हैं हम लोग मेथड में। ये हमारे पास क्वेश्चन होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई में एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू व्हाट। अब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिख गया तो कैलकुलेशन कैसे करना है, सिंपल वे है ना। डिवाइड है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने के लिए इन दोनों को एक साथ में ले रहा हूँ, इन दोनों में कॉमन कितना है एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इन दोनों को मैं एक साथ करता हूँ, 1 कॉमन समझ में आ रहा है, x प्लस 1 बाई में क्या होगा x प्लस 1 dx। अब यहाँ से वर्क ये करना है, x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 कॉमन आ गया, ये हो गया हमारा x प्लस, यानी कितना आ गया यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई में क्या हो गया x प्लस 1 dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। अब कितना हो गया ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स के पावर n वाले फॉर्मूला करेंगे तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 की इंटीग्रेशन कर देंगे x प्लस c। फाइनली हो जाएगा x के पावर 3 बाई 3 प्लस x प्लस c। देखता हूँ दिख रहा है नहीं, ओके। तो ये चीज़ें हमारे पास थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, देख रहा हूँ, वो कोई बात नहीं। मुझे लेकिन यहाँ से लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ तक दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए ये कटाने के बाद आपके पास जो बच रहा है मैं ऊपर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx बच रहा है,
इसको अलग अलग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर 1 dx हो गया। अब यहाँ से सभी का कीजिए, देखिए x 2 + 1, y में 2 + 1 प्लस 1 का कितना हो जाएगा, x + 6 मीन्स ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 3/3 प्लस x प्लस 6। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे मेथड्स के बारे में। ठीक है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगे हमारे पास, नेक्स्ट होगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जनरली हम लोग 4 मेथड के बारे में देखने वाले हैं। फर्स्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। फर्स्ट जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, उसके बाद आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन, पार्शियल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स मेथड। ये 4 मेथड होंगे। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड उसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड समझते हैं कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्चुअली होता क्या है कि ये आपके पास वर्क ऐसे करता है कि कोई इंटीग्रेशन है, इसके अंदर एक gx ऐसे करके आपके पास कोई g डैश x dx, कोई इस टाइप से फंक्शन है। देखिए फंक्शन जो f है तो हम लोग पढ़ते हैं अभी तक fx, x की जगह पे हमारा कौन आ गया, gx आ गया। जो चेंज दिख रहा है उसी को हमें लेट कर लेना है। मीन्स हम सिंपली यदि लैंग्वेज में बोले तो आपको ये समझ के चलना है कि हम किसे लेट करके चलें कि उसका वहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, तो आप लेट करके इसमें चलेंगे gx को। ठीक है, f के बाद जो टर्म है gx इक्वल टू t मान लीजिए या z मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे ना। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, ये डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा हमारा g डैश x। ठीक है, और ये बनेगा dt/dx। अब dx को इसके साथ लेकर आते हैं तो g डैश x dx इक्वल टू dt बोलने वाले हैं। इस तरह से हम अपने ये डायरेक्टली बोल सकते हैं i इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा, तो देखिए यही है i, है ना, यही है, ये i है आपका इक्वेशन नंबर 1। आप एक gx की जगह पर t पुट करेंगे, g डैश x dx की जगह पर dt कर देंगे। उसके बाद इसकी इंटीग्रेट कर लेना है ना, क्या कर लेना है, इसका इंटीग्रेट करना होगा, आगे इंटीग्रेट कर लेना है। ठीक है, ये चीज है। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों के पास ये है क्वेश्चन में, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ गया हूँ। ठीक है, कि आपको ये कहा जाएगा इवैल्यूएट इंटीग्रेट ऑफ sec स्क्वायर log x बाई x dx। अब सॉल्यूशन समझना है यहाँ पे, तो हम ये देख रहे हैं हमारे पास i इक्वल टू जो दिख रहा है वो है sec स्क्वायर, मैं क्वेश्चन को अभी नोट डाउन कर दे रहा हूँ, बाई में x dx है। ठीक है, अब जो बाई में x dx है मैं इसको 1/x तो लिख सकता हूँ ना, 1/x, तो यहाँ से कर दीजिए इसको कर लीजिए 1/x dx। अब लेट करके चलिए इसमें, देखिए ये आपका f के रूप में बिहेव कर रहा है और ये gx के रूप में है। तो gx के रूप में कौन हो गया यहाँ से, log x हो गया। log x को t मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट देख लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x की डिफ्रेंशिएट 1/x, ये हो जाएगा dt/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई ये 1/, देख लीजिए 1/x ये dx इक्वल टू dt। ये नोट करने वाले होंगे। इस प्रकार से i इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, यहीं पे मैं बगल में कर रहा हूँ, देयरफॉर i इक्वल टू ये हो जाएगा
सेक स्क्वायर टी लॉग एक्स की जगह टी पुट कर देंगे और 1/x dx की जगह पे आप dt लिख देंगे। देखिए 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t हो जाएगा प्लस सी, t की जगह पे जो हमने t लेट किया था वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो log x को मैंने सब्स्टिट्यूट किया था प्लस सी। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखिए इसी तरह से क्वेश्चन करते हैं। लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेट ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यू डी एक्स, ये क्वेश्चन है। अब इसको इवेलुएट करना है। अब समझना है, इसमें लेट कर लिए आई इक्वल टू जो दिया हुआ उस पर जूम कर लिए एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स क्यू डी एक्स, ये है। यहाँ से जब भी ई के पावर दिख रहा है ना, तो वो जो चेंजिंग दिख रहा है उसको लेट करना है। ई के पावर जो भी दिख रहा है ना, कांस्टेंट के पावर दिख रहा है, उसको लेट करके आपको चलना है। यहाँ से एक्स क्यू इक्वल टू आप टी लेट करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन देख लीजिए 3x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। कुछ नहीं समझ में आता तो आप डी एक्स केवल यहाँ से फाइंड कर लो, 3x स्क्वायर मल्टीपल में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, डी टी बाई कितना होगा 3x स्क्वायर, ये होगा ये 3x स्क्वायर। ओके, अब i इक्वल टू यहाँ से बोल दीजिए i इक्वल टू, देखिए ये आपका है एक्स स्क्वायर, आपने e टू दी पावर एक्स क्यूब को t मान लिया, तो ये यहाँ पे t पुट करिए और dx की जगह पे देखिए आया कितना हमारा dt बाई 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 बाई देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1/3 कांस्टेंट क्वांटिटी है उसे बाहर कर दीजिए और ये आपका फाइनली हो गया। ठीक है, अब ये देखें 1/3 ई के पावर टी की इंटीग्रेशन ई के पावर टी प्लस सी, टी की जगह पे टी की वैल्यू पुट करिए, ई के पावर कितना होगा एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेट ऑफ e के पावर tan इनवर्स x बाई 1 प्लस, ये आपको सोल्यूशन निकालना है। अब समझते हैं यहाँ से, देखिए e के पावर tan इनवर्स x है उसे लेट कर दिया, तो tan इनवर्स x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर होगा dt बाई डी एक्स। अब यहाँ से देख लीजिए, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए dx का 1 से मल्टीपल कर दिए तो dx आ गया, इसका इसके साथ मल्टीपल कर दिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। देयरफॉर i इक्वल टू ना i इक्वल टू e टू दी पावर tan इनवर्स x को t मान लीजिए, tan इनवर्स x को क्या t बाई में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह पर लिखना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, इससे ये कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया e टू दी पावर t डी टी, e टू दी पावर t की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा e के पावर t प्लस c, t के पावर t की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है और tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो फाइनली ये आपके पास हुआ। ठीक है, तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट्स मेथड के बारे में करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।